हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू टाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू, आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे केपलर सेकंड लॉ। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था केपलर फर्स्ट लॉ। केपलर फर्स्ट लॉ क्या था, एक बार वापस रिकॉल कर लेते हैं। अगर कोई भी प्लैनेट सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं तो उनका जो पाथ होता है वो क्या होता है, क्लोज इलिप्टिकल पाथ। अ प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन अ क्लोज इलिप्टिकल ऑर्बिट, और इसी को क्या बोलते हैं, केपलर्स का फर्स्ट लॉ बोलते हैं। कोई भी प्लैनेट सन के चारों तरफ रिवॉल्व करेगा तो वो क्या करेगा, क्लोज इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। और इलिप्स में क्या होता है, दो फोकस होते हैं, जहां पे सन की लोकेशन कहाँ होगी, एक वन फोकस पे। एक फोकस पे तो क्या रहेगा, सन रहेगा, और उसके चारों तरफ प्लैनेट रिवॉल्व करेंगे, क्लोज इलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करेंगे। तो वो तो था केपलर्स का फर्स्ट लॉ। अब आज देखेंगे केपलर्स का सेकंड लॉ। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फर्स्ट अपन पॉइंट कवर करते हैं, फिर इसको समझते हैं। अ रेडियस वेक्टर जॉइनिंग एनी प्लैनेट टू द सन स्वीप आउट इक्वल एरिया इन इक्वल लेंथ ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई प्लैनेट है, प्लैनेट को अगर आप सन से जोड़ रहे हो तो उस जो लाइन ज्वाइनिंग है उसी को आप क्या बोलते हो, रेडियस वेक्टर। तो ये जो लाइन ज्वाइनिंग है इसी को हम क्या बोलते हैं, रेडियस वेक्टर। ये हो गया रेडियस वेक्टर। और रेडियस वेक्टर जॉइनिंग एनी प्लैनेट टू द सन स्वीप आउट इक्वल एरिया इन इक्वल लेंथ ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या है, अगर कोई प्लैनेट है वो टी टाइम में कुछ एरिया को कवर कर रहा है, और जो ये लाइन ज्वाइनिंग के बीच में जो एरिया है उस एरिया को वो कवर कर रहा है टी टाइम में, तो वो क्या करता है, इक्वल एरिया को कवर करेगा इक्वल टाइम में। तो टी टाइम में जितना एरिया ये यहाँ पे कवर कर रहा है उतने टी टाइम में ये एरिया यहाँ पे भी कवर करेगा। यह इक्वल एरिया को कवर करेगा इक्वल टाइम में। अगर कोई प्लैनेट टी टाइम में इतना एरिया कवर करता है तो सेम टी टाइम में ये वाला जो एरिया है वो भी इसका क्या रहेगा, सेम रहेगा, इक्वल एरिया कवर इन इक्वल टाइम। सेकंड पॉइंट, प्लैनेट डू नॉट रिवॉल्व अराउंड द सन विद अ कांस्टेंट स्पीड। अब यहाँ पे देखो, जो प्लैनेट है वो सन के चारों तरफ जो रिवॉल्व करेंगे तो उसमें उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी। जहाँ जहाँ पे कहीं पे स्पीड इसकी बढ़ेगी, कहीं पे स्पीड घटेगी। तो जिसकी स्पीड है वो क्या रहेगी, हर पॉइंट पे कांस्टेंट नहीं रहेगी। स्पीड इसकी क्या करेगी, वेरी करेगी। स्पीड इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। थर्ड पॉइंट क्या है, प्लैनेट मूव फास्टर व्हेन इट इज नियर टू द सन एंड स्लोअर व्हेन इट इज फार्दर फ्रॉम सन। अब देखो, जब भी प्लैनेट सन के पास में आएगा, मतलब यहाँ पे इस रीजन में जब ये आएगा प्लैनेट, तो उसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। अब इसकी स्पीड फास्ट हो जाएगी तो यहाँ पे इसकी जो यहाँ पे आप जो ये देख रहे हो आर्क, आर्क आपको क्या लग रही है, बड़ी लग रही है, तो ये आर्क बड़ी हो जाएगी। यहीं पे ये आर्क देखो, जैसे ये स्पीड इसकी यहाँ पे आएगी, ये प्लैनेट क्या करेगा, सन से दूर जाएगा, तो उसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, धीरे हो जाएगी। जैसे ये यहाँ से, तो यहाँ पे तो ये स्लो 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 मूव कर रहा है, लेकिन जैसे ये प्लैनेट क्या कर रहा है, सन के पास में आ रहा है, तो इसकी स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो आप ये वाली आर्क देखो, ये आपको आर्क बड़ी दिख रही है, ये आपको आर्क क्या दिख रही है, छोटी दिख रही है। लेकिन इसके जो रेडियस वेक्टर है, रेडियस वेक्टर के बीच में जो ये जो एरिया है वो क्या है, टाइम, मतलब इक्वल है। इक्वल एरिया में इक्वल टाइम को कवर, इक्वल टाइम में इक्वल एरिया को ये क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। बिकॉज इसकी जो स्पीड है वो क्या हो रही है, हर पॉइंट पे वेरी हो रही है। सन के पास में इसकी स्पीड फास्ट है, इसलिए यहाँ पे आर्क आपको बड़ी दिख रही है। सन से स्पीड इसकी दूर है, इसलिए आर्क आपको छोटी दिख रही है, लेकिन ये वाला एरिया क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, एरिया बैलेंस हो जाएगा। इक्वल टाइम में इक्वल एरिया को ये क्या करता है, कवर करता है। तो फोर्थ पॉइंट क्या है, द एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट इज कांस्टेंट। एरियल वेलोसिटी होती है dA/dt। एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब इक्वल एरिया में इक्वल टाइम को कवर, इक्वल टाइम में इक्वल एरिया को क्या करता है, कवर करता है। मान लेते हैं अगर एक घंटे में 1 आवर में इसने मान लिया 1000 मीटर स्क्वायर का एरिया कवर किया है, तो सेम यहाँ पे इस पोर्शन में इसने क्या किया, 1 आवर में 1000 मीटर स्क्वायर का एरिया इसने कवर किया है, तो सेम यहाँ पे भी ये क्या करेगा, 1 आवर में 1000 मीटर स्क्वायर का एरिया ही कवर करेगा। यहाँ पे मैंने सिर्फ ये एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है कि इक्वल टाइम में इक्वल एरिया को कवर करती है। अब यहाँ पे भी ये क्या कर रही है, 1 आवर में 1000 मीटर स्क्वायर के एरिया को कवर कर रही है, लेकिन यहाँ पे इसकी स्पीड क्या है, स्लो है। ये यहाँ पे धीरे धीरे ये प्लैनेट कर रहा है, मूव कर रहा है। लेकिन जब ये यहाँ पे है, यहाँ पे भी ये क्या कर रहा है, 1 आवर में 1000 मीटर स्क्वायर की एरिया को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो प्लैनेट है इसकी स्पीड क्या है, फास्ट है, ये जल्दी यहाँ पे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। इसलिए यहाँ पे आपको क्या लग रही है, आर्क बड़ी लग रही है, आर्क बड़ी है, लेकिन ये रेडियस वेक्टर की लेंथ क्या हो गई, छोटी हो गई। अब यहाँ पे आप देखो, आर्क आपको क्या दिख रही है, छोटी दिख रही है, लेकिन ये रेडियस वेक्टर की लेंथ आपको क्या मिल रही है, बड़ी मिल रही है। तो इस तरीके से एरिया होता है वो मैनेज हो जाता है, इक्वल टाइम में इक्वल एरिया को कवर करता है अकॉर्डिंग टू केपलर
सेकंड लॉ। एरियल वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। सन के पास में जो इसकी स्पीड होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। सन से दूर है, इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो क्या हो गया, पेरीहिलियन जो पॉइंट है, पेरीहिलियन पॉइंट क्या होता है, सन के पास वाला जो पॉइंट होता है जहाँ से डिस्टेंस आपको कम मिलती है, सन एंड प्लैनेट के बीच की जो डिस्टेंस कम होती है वो वाला जो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं पेरीहिलियन पॉइंट। पेरीहिलियन पॉइंट पे जो प्लैनेट है उसकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी, हाई होगी, सबसे ज़्यादा होगी। और ये क्या है, एफिलियन। एफिलियन पॉइंट, प्लैनेट एंड सन के बीच की डिस्टेंस यहाँ पे मैक्सिमम है, मैक्सिमम पॉइंट को क्या बोलते हैं, एफिलियन। तो यहाँ पे जो इसकी स्पीड है वो आपको क्या मिलेगी, कम मिलेगी। और पेरीहिलियन पॉइंट पे जो आपको स्पीड क्या मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी। तो आप देखो जैसे जैसे आप सन के पास में जा रहे हो वैसे वैसे जो स्पीड है वो क्या मिलेगी, आपको इंक्रीज होती हुई मिलेगी। एक यहाँ पे हम एक और ले लेते हैं, रेडियस वेक्टर के अंदर एरिया, वहाँ से आपको और क्लियर हो जाएगा। ये भी इसने क्या किया है, टी टाइम में इसने इतना एरिया कवर किया है। मान लेते हैं यहाँ पे ये है, इसका ये एरिया है A1, ये है A2 एंड ये है A3। यहाँ पे वेलोसिटी V1, वेलोसिटी V2 एंड वेलोसिटी V3। तो अब आपको बताना है कि जो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया को तो इसने कवर किया है, तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, A1T इज इक्वल्स टू A2T इज इक्वल्स टू A3T। तीनों ही जो प्लैनेट है वो क्या कर रहे हैं, इक्वल टाइम में इक्वल एरिया को कवर कर रहे हैं। एरियल वेलोसिटी तो हो गई इनकी कांस्टेंट। अब अगर आपको पूछ ले यहाँ पे वेलोसिटी का ऑर्डर बताओ, तो वेलोसिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, V2 की, क्योंकि ये क्या है, सबसे पास में है। तो सबसे ज़्यादा तो वेलोसिटी है V2 की। फिर उसके बाद में वेलोसिटी हो जाएगी V3 की। ये क्या है, प्लैनेट से थोड़ा सा दूर है। और सबसे ज़्यादा दूर कौन है, एफिलियन पॉइंट पे। एफिलियन पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो सबसे कम होगी, क्योंकि यहाँ पे प्लैनेट एंड सन के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपको क्या मिल रही है, मैक्सिमम मिल रही है। तो सबसे कम वेलोसिटी आपको क्या किसकी मिल रही है, V1 की मिल रही है। तो अकॉर्डिंग अगर आपको वेलोसिटी का ऑर्डर पूछ ले, स्पीड का ऑर्डर पूछ ले, तो आप वहाँ पे क्या देखोगे, जो प्लैनेट सन के सबसे पास में है उसकी स्पीड आपको क्या मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी। जैसे जैसे प्लैनेट की सन से डिस्टेंस बढ़ रही है वैसे वैसे स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो स्पीड क्या होती है, हर पॉइंट पे वेरी करती है। वेरी होने का आपको रीजन भी बता दिया। अगर ये पास में रहेगा तो ये क्या करेगा, फास्ट मूव करेगा। फास्ट मूव करेगा तो इसकी आर्क बढ़ जाएगी। रेडियस वेक्टर कम है तो यहाँ पे एरिया मैनेज हो जाएगा। जैसे ये दूर जाएगा तो इसकी ये क्या करेगा, धीरे धीरे मूव करेगा। तो इसकी क्या हो रही है, आर्क तो कम हो रही है, लेकिन ये रेडियस वेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ से एरिया मैनेज हो जाएगा। तो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया को ये क्या करता है, कवर करता है। तो ये था केपलर्स का सेकंड लॉ, जिसको यहाँ तक नोट डाउन करना नोट डाउन कर लो। फिर हम देखेंगे इसका प्रूफ। अब देखते हैं हम इसका प्रूफ। तो यहाँ पे हमें प्रूफ क्या करना है, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, मतलब dA/dt आपको क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। तो कोई एक प्लैनेट है वो क्या कर रहा है, क्लोज इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे स्मॉल टाइम। कोई एक प्लैनेट है वो क्लोज इलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो वो क्या कर रहा है, स्मॉल टाइम में स्मॉल एरिया को कवर कर रहा है। अभी ये प्लैनेट यहाँ पे है, फिर ये प्लैनेट क्या कर रहा है, यहाँ पे आ जा रहा है। तो यहाँ पे हमने जो ये टाइम लिया है वो बहुत ही स्मॉल लिया है कि dt टाइम, स्मॉल टाइम में ये क्या कर रहा है, स्मॉल एरिया को कवर कर रहा है। अब ये प्लैनेट है तो इसमें रिवॉल्व कर रहा है, तो इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। तो इसकी वेलोसिटी अपन मान लेते हैं, ये क्या कर रहा है, प्लैनेट v वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है। तो इसकी वेलोसिटी हो गई v, और आपको रेडियस वेक्टर क्या मिल रहा है, बाहर की तरफ मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेगा, जब ये रिवॉल्व करेगा तो यहाँ पे कुछ एंगल बनाएगा। तो एंगल कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। अब इसी को हम क्या कर रहे हैं, जूम कर रहे हैं। इसको आप जूम करके देखो, इस टाइप से ये मिलेगा आपको। ये एंगल हो गया थीटा, ये हो गया रेडियस वेक्टर, ये हो गई इसकी वेलोसिटी आपको ये मिल रही है। प्लैनेट क्या कर रहा है, प्लैनेट dt टाइम, स्मॉल टाइम में स्मॉल एरिया को यहाँ पे स्वाइप कर रहा है, और ये आपको क्या मिल गया, r मिल गया। तो ये डिस्टेंस हो गई r, और ये रेडियस वेक्टर आपको आउटवर्ड मिलता है। रेडियस एंड वेलोसिटी दोनों के बीच में मान लेता है कि जो एंगल बन रहा है वो एंगल कितना बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है। अब यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे आपने जो टाइम लिया है वो बहुत ही स्मॉल टाइम लिया है। तो स्मॉल टाइम में ये जो आर्क होगी वो भी क्या होगी, बहुत ही स्मॉल होगी। तो स्मॉल आर्क एज आपको क्या कंसिडर होगी, लाइन कंसिडर होगी। ये आपको आर्क नहीं लगेगी, ये आपको क्या लगेगी, ये लाइन लगेगी। तो ये आपके पास में क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। तो आप इसको क्या करो, आर्क ना लेके आप इसको इस तरीके से कंसिडर करो, ये इस तरीके से है। क्योंकि ये जो आर्क है वो आर्क आपको क्या मिलेगी, आर्क ना मिलके आपको क्या मिलेगी, एज अ स्ट्रेट लाइन मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे हम जो टाइम की बात कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, हम स्मॉल टाइम की बात कर रहे हैं। तो स्मॉल टाइम में ये क्या करेगी, आर्क ना बन के आपको क्या मिलेगी, छोटी सी स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो आप इसको ना कंसिडर करके आप इसको कंसिडर करो। तो ये क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल।
एरिया ऑफ ट्रायंगल, प्लेनेट ने dt टाइम में कितना एरिया स्वाइप किया, तो हम कैसे निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये हाइट मान लेते हैं, ये कितनी है हाइट है h। तो यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं स्मॉल टाइम की, तो स्मॉल टाइम में जो एरिया आपने कवर किया है वो भी क्या है स्मॉल एरिया है। तो स्मॉल एरिया आपको कितना मिलता है DA = 1/2, बेस कितना मिल गया आपको r, और हाइट आपको कितनी मिली है h मिली है। अब यहाँ पे देखो V एंड R दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है थीटा बन रहा है। तो ये वाला जो रिमेनिंग एंगल अंदर वाला जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा हो जाएगा। ये वाला जो एंगल है वो आपको कितना मिल जाएगा, ये वाला नहीं, ये वाला जो एंगल है वो आपको कितना मिल जाएगा, ये एंगल मिल जाएगा आपको 180 माइनस थीटा, क्योंकि ये वाला एंगल आपको कितना मिल रहा है थीटा मिल रहा है। V एंड R के बीच में एंगल मिल रहा है थीटा, तो अंदर ये वाला आपको कितना मिल जाएगा 180 माइनस थीटा मिल जाएगा। अब यहाँ से आप निकालो साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, ये वाला आप ट्रायंगल लो। इस ट्रायंगल में आप देखो यहाँ पे आपको ये कितना मिल रहा है, पहले तो आप देखो ये जो आपको आर्क मिल रही है आपको आर्क कितनी मिल रही है, तो आर्क कितनी मिल जाएगी, डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या होती है वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ये वाली जो आपको डिस्टेंस है वो आपको कितनी मिल जाएगी वेलोसिटी, वेलोसिटी इसकी कितनी है v, और टाइम कितना है स्मॉल टाइम, तो ये हो गया dt। तो ये जो आर्क है, ये जो आर्क है ये आपको क्या मिलता है v इंटू dt मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया, जो ये ट्रायंगल है ट्रायंगल में जो ये तो आपको मिल गया है r, ये तो हो गया इसका बेस, और ये आपको जो मिल रही है ये आपको कितनी मिल रही है v इंटू dt, और ये आपके पास में क्या है हाइट, परपेंडिकुलर हाइट। अब यहाँ से हम क्या करेंगे साइन 180 माइनस थीटा निकालेंगे। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, वहाँ पे साइन की वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव होती है, तो ये आपको कितना मिल गया साइन थीटा। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है आपके पास में हाइट है, तो परपेंडिकुलर आपको मिल गया है h, एंड हाइपोटेनस आपके पास में क्या है, हाइपोटेनस आपको ये वाली मिल रही है लेंथ, और ये वाली लेंथ कितनी है v इंटू dt। तो यहाँ से आपको h कितना मिलता है, h आपको मिलता है v dt साइन थीटा। तो यहाँ पे आपको जो ये हाइट मिल रही है, ये आपके पास में हाइट मिल रही है वो कितनी मिल रही है v इंटू डी टी साइन थीटा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये टर्म हम इसमें यूज़ कर लेंगे, डी ए में यूज़ करेंगे। डी ए इज इक्वल टू 1/2 r, एंड h की जगह आप क्या लिखोगे v डी टी साइन थीटा। अब आपको यहाँ पे निकालना क्या है डी ए अपॉन डी टी, डी ए ऑलरेडी इधर है, डी टी को आप क्या करो इधर भेज दो, तो यहाँ से आपको डी ए अपॉन डी टी कितना मिल गया है 1/2 इंटू आर वी साइन थीटा। तो यहाँ से आपको एरियल वेलोसिटी की टर्म क्या मिल रही है, डी ए अपॉन डी टी क्या मिल रहा है 1/2 इंटू आर वी साइन थीटा, ये आपको मिल रहा है एरियल वेलोसिटी। अब यहाँ पे आप देखो कि जब ये प्लेनेट क्या कर रहा है, इसमें क्या कर रहा है रिवॉल्व कर रहा है, तो इस पे टॉर्क कितना लग रहा है, तो यहाँ पे आप टॉर्क देखो आर वेक्टर तो मिल रहा है बाहर की तरफ, और जो इस पे फोर्स लगेगा, फोर्स क्या लगेगा अंदर की तरफ लगेगा, टुवर्ड द सन लगेगा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये क्या है आपस में एक दूसरे से बंधे हुए हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग रहा है अंदर की तरफ, और जो आर वेक्टर आपको क्या मिल रहा है बाहर की तरफ मिल रहा है। तो यहाँ से आप टॉर्क निकालो, टॉर्क कितना हो गया कि जो ये प्लेनेट है, प्लेनेट जब इसमें रिवॉल्व कर रहा है तो इस पे टॉर्क कितना है, टॉर्क क्या होता है आर क्रॉस एफ होता है, आर क्रॉस एफ। इसको आप ओपन करोगे तो क्या मिल जाएगा आर एफ साइन थीटा। अब यहाँ पे थीटा कितना है, दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है 180 बन रहा है, जस्ट ऑपोजिट है, ये जो फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ है, और आर वेक्टर आपको क्या मिल रहा है बाहर की तरफ, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गया आर एफ साइन 180। साइन 180 क्या होता है 0। तो यह जब प्लेनेट क्या कर रहा है क्लोज इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो उस पर लगने वाला टॉर्क क्या हो गया 0। अब टॉर्क 0 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, देखो हम देखते हैं लीनियर मोशन, दो तरह के मोशन होते हैं, एक होता है लीनियर मोशन, एक होता है सर्कुलर मोशन।
वहाँ पे क्या होता है, फोर्स की वैल्यू अगर 0 हो, अगर F 0 है तो वहाँ से क्या होता है, एक्सेलरेशन 0 होता है। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो वहाँ से आपको क्या मिलती है, जो वेलोसिटी है वो आपको क्या मिलती है, कांस्टेंट मिल रही है, और साथ में आपको क्या मिलता है, मोमेंटम भी आपको क्या मिलता है, कांस्टेंट मिल रहा है। सेम इसी से हम इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे रोटेशनल मोशन को। टॉर्क की वैल्यू अगर यहाँ पे 0 है तो यहाँ से एंगुलर एक्सेलरेशन आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। एंगुलर एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब क्या हो गया, एंगुलर वेलोसिटी है वो आपको क्या मिलेगी, कांस्टेंट मिलेगी, और साथ में यहाँ पे लीनियर मोमेंटम भी आपको क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। अब यहाँ पे जब प्लैनेट क्या कर रहा है, क्लोज इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है, तो इस पे लगने वाला जो नेट टॉर्क आपको क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो यहाँ से अगर नेट टॉर्क 0 है तो एंगुलर मोमेंटम क्या होना चाहिए, इसका कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट मिलेगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका एंगुलर मोमेंटम कितना मिल रहा है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, R क्रॉस P, जहाँ पे P क्या होता है, इसका मोमेंटम होता है। P की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, P इज इक्वल टू क्या होता है, mv साइन थीटा। दोनों के बीच में यहाँ पे कितना बन रहा है, एंगल कितना बन रहा है, तो यहाँ पे देखो V एंड R दोनों के बीच में एंगल भी कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। यहाँ पे हमने देखा V एंड R दोनों के बीच में जो एंगल भी है वो आपको कितना मिल रहा है, थीटा मिल रहा है। तो ये क्या हो गया, mvr साइन थीटा। तो L की वैल्यू आपको कितनी मिल रही है, mvr साइन थीटा। अब यहाँ पे आप देखो आपको एरियल वेलोसिटी कितनी मिली है, dA/dt। अब आप इसको क्या करो, m से मल्टीप्लाई एंड m से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे हम इसको करते हैं m से मल्टीप्लाई एंड m से डिवाइड, dA/dt। dA/dt की टर्म आपको क्या मिल रही है, rv साइन थीटा अपॉन 2। तो पहले तो हम लिखते हैं rv साइन थीटा अपॉन 2। अब इस टर्म को हम क्या करेंगे, m से मल्टीप्लाई भी करेंगे, m से डिवाइड भी करेंगे। तो m से मल्टीप्लाई कर दिया और m से इसको डिवाइड कर दिया। अब आप यहाँ पे देखो mvr साइन थीटा, और आपको ये अब भी क्या मिल रहा है, mvr साइन थीटा। तो ये आपको जो टर्म है वो किसके बराबर मिल रही है, एंगुलर मोमेंटम के बराबर मिल रही है। तो जो ऊपर वाली टर्म आपको किसके बराबर मिली, एंगुलर मोमेंटम के बराबर, और नीचे क्या मिल रहा है, 2m मिल रहा है। तो dA/dt आपको क्या मिल रहा है, L वेक्टर अपॉन 2m। तो dA/dt इज इक्वल टू L/2m, जहाँ पे L क्या है, इसका एंगुलर मोमेंटम है। तो ये एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। m क्या है, प्लैनेट का जो मास है वो भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेंगे। एंड 2 क्या है, ये भी कांस्टेंट है। तो यहाँ से ये वाली टर्म आपको पूरी क्या मिल रही है, कांस्टेंट मिल रही है। तो ये तो चीज़ आपको प्रूफ करनी थी, dA/dt क्या मिल रहा है आपको, कांस्टेंट मिल रहा है। मतलब एरियल वेलोसिटी आपको क्या मिल रही है, कांस्टेंट मिल रही है। प्लैनेट क्या करेगा, इक्वल टाइम में इक्वल एरिया को स्वैप करेगा। जब वो सन के पास में होगा, जब वो पेरिहीलियन पॉइंट पे होगा, तब उस टाइम उसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जब प्लैनेट सन से दूर होगा, एफिलियन पॉइंट पे होगा, तब उसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया को स्वैप करता है। और इसमें क्या होती है, स्पीड इसकी कांस्टेंट नहीं रहती है। जब इसमें प्लैनेट क्या करेगा, मूव करेगा सन के चारों तरफ, तो उसकी जो स्पीड है वो तो कांस्टेंट नहीं रहेगी, वो स्पीड वेरी करेगी। लेकिन यहाँ पे इसका जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, इसका कांस्टेंट रहेगा। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट बट स्पीड इज नॉट कांस्टेंट। तो ये है आपका केपलर सेकंड लॉ, और यहाँ पे हमने इसको प्रूफ कर दिया। तो dA/dt आपको क्या मिलता है, L/2m, और ये वाली टर्म आपको क्या मिलती है, कांस्टेंट। इक्वल एरिया में इक्वल टाइम को कवर करता है, एरियल वेलोसिटी आपको कांस्टेंट मिलती है। तो जिसको यहाँ तक नोट डाउन करना, नोट डाउन कर लो। थैंक यू।